फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग प्रेरणाज लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ मेरी लाइट हो गई है ख़राब, अब बनवानी पड़ेगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मुंबई यानी मुंबई में ही रह रहे हैं लेकिन टाउन साइड जा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आज जा रही हूँ मैं दृश के कॉलेज के काम से, थोड़ा वहाँ काम है और थोड़ा ट्राई करूँगी शॉपिंग करने के लिए। तो कितने टाइम के बाद जा रही हूँ, बड़ी एक्साइटेड हूँ। मेन तो कॉलेज का भी काम के लिए एक्साइटेड हूँ और शॉपिंग के लिए भी एक्साइटेड हूँ। चलिए आप लोग फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं चर्च गेट और हम वेट कर रहे हैं दृश का, क्योंकि दृश की ट्रेन मिस हो गई। हाँ, दृश की ट्रेन मिस हो गई, पता नहीं कॉलेज कैसे जाने वाला है। तो अभी वो नेक्स्ट उसने कहा कि मुझे ना ट्रेन मिल गई थी, उससे फ़ोन पे बात हो गया था उसका, तो वो नेक्स्ट ट्रेन में आ गया। हाँ अभी मुझे ऐसा फ़ोन पे उसने बोला। तो बस वो मैं उसका वेट कर रही हूँ। यहाँ उसका खाना पीना चालू है, समोसा ऑलरेडी खा चुका है, पेप्सी पी रहा है, मैंने पानी पिया है और ट्रेन में भी इसने चिटर पुटर किया है, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज बहुत गर्मी लग रही थी। बस वी आर वेटिंग फॉर दृश, वो आएगा तो फिर हम लोग चलेंगे। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से दृश आने के बाद। हाँ दृश, हमारे साथ वाली ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी? हम 20 मिनट से पहले पहुंच गए इधर। आए आए, ये तेरे ही है। देखो अपनी भी पी रहा है और वो दृश की भी पी रहा है। तो कॉलेज के लिए ट्रेन कैसे पकड़ेगा? फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ घर पे और इतना टायर्डनेस हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतनी टायर्ड हो गई हूँ मैं, इतनी टायर्ड हो गई हूँ फ्रेंड्स। मैं गई थी, मैंने सोचा शॉपिंग करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन कॉलेज गई, कॉलेज में जाके पहले ही मेरा बहुत ज़्यादा वाला मूड ख़राब हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्योंकि मेरा दृश है IGCSE इंटरनेशनल में और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो थोड़ी अलग थी और इसकी अभी तक वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि अभी तक दृश का रिज़ल्ट ही नहीं आया है। तो वहाँ से मैं काफ़ी अपसेट हो गई थी और वो सब अभी तक भी नहीं हो पाया। अभी मैं उस पर वर्क ऑन कर रही हूँ। कल जाऊँगी दृश के स्कूल फिर से रिक्वेस्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं, तो शायद थोड़ा कुछ चीज़ें मैनेज हो जाएं, नहीं तो कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी दृश की एडमिशन की। तो ये सबसे बड़ा हेडेक चल रहा है मेरे लिए, मेरी लाइफ में अभी। तो मैंने सोचा शॉपिंग करने जाऊँगी एक, बट इतनी गर्मी भी थी और पहले वहाँ मूड ऑफ हो गया, तो हम लोग ऑलमोस्ट वहाँ से निकल गए। और मैंने सोचा अभी टाइम भी सही है और ट्रेन में ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिलेगी, तो हम लोग निकल आए। मैंने सोचा वैसे भी अभी सैटरडे तक ही एडमिशन्स चालू हैं, तो इन 3 दिन में मुझे डॉक्यूमेंट्स का कैसे भी अरेंजमेंट करना ही, अगर ये नहीं हुआ तो मुझे फिर भाईंदर में ही किसी भी कॉलेज का कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन हमारे पास जब ऑप्शन इतना अच्छे कॉलेज के लिए है तो हम क्यों ना करें। तो बस ट्राई रहेगा कि सैटरडे तक कैसे भी सब डॉक्यूमेंट्स अरेंज हो जाए। लेट्स सी, जो हमारे नसीब में रहेगा वो ही मिलेगा, नसीब में नहीं रहेगा तो। बट हमारा काम है, एक सेकेंड, हमारा काम है मेहनत करना, तो मेहनत ज़रूर करेंगे, ट्राई अपना 100% करेंगे, आगे भगवान जाने। तो चलिए, मैंने सोचा ये आप लोगों को अपडेट बता दूँ। मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट देती हूँ, फिर से आज फ़ोन आए जा रहे हैं। तो चलिए अपडेट देती हूँ और मैं अभी थोड़ा सा करूँगी रेस्ट और फिर जाऊँगी थोड़ी देर के बाद वॉक पे प्रोटीन पी के। अभी बिल्कुल रेस्ट करने का मन है। ओम यहाँ वड़ा पाव खा के अलमस्त लगा पड़ा है। आज सुबह से बच्चों ने बस वड़ा पाव, समोसा, सैंडविच, इन्हीं पे बेचारों ने दिन निकाला है। थम्स अप, मीठी लस्सी मैंने भी। मीठी लस्सी। तो रात को कुछ अच्छा सा इनके लिए बनाऊँगी। अभी बजे हैं और अभी बज गए, एक सेकेंड, तो अभी बज रहे हैं 5:47। तो मैं बजाऊँगी बोल रही हूँ, मैं बजाऊँ फिर से फंबल हो रहा है। तो मैं बनाऊँगी अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे खाना बना दूँगी आज, ताकि बच्चे अच्छे से खा लें, क्योंकि आज पूरा दिन बच्चों ने अजीब अजीब सा ही खा लिया है। यहाँ दृश आराम कर रहे हैं। तो चलिए अभी लोग फ्रेंड्स प्रे करिएगा कि दृश का एडमिशन हो जाए, लेकिन एडमिशन होने के बाद ही ये व्लॉग आप लोगों के पास आएगा। सो स्टे ट्यून और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। बाय बाय।
यहाँ मैंने बना दिया है बूंदी का रायता। तो आज है डे 3 और मैं फिर से जा रही हूँ मुंबई यानी मुंबई में ही रहती हूँ लेकिन टाउन साइड। हाँ, तो क्योंकि फिर से कॉलेज का, जैसे मैंने उस दिन बताया था, मैं शॉपिंग भी नहीं गई, कहीं नहीं गई बिकॉज मूड ऑफ हो गया था। तो आज फिर से जा रहे हैं। आज मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स का जो भी जुगाड़ होता है वो सारा कुछ कर लिया है और स्टिल काफ़ी कुछ चीज़ें हैं मेस्ड अप, लेकिन वो कॉलेज में जाके ही सॉर्ट आउट होंगी। देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने उस दिन कहा था ये होगा तो ज़रूर होगा, नहीं होगा तो लेट्स सी। तो चलिए चलते हैं हम कॉलेज। ये फ्रेंड्स, तो मैं पहुंच गई हूँ घर और आप मेरे आवाज़ से मेरी एनर्जी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना लो साउंड कर रही हूँ और मेरा एनर्जी भी उतना ही लो है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आ गए, हमने चेंज कर लिया है और बारिश को भी आज ही आना था और ऐसी झमाझम कहते हैं, इतनी अच्छी बारिश पड़ रही थी। लेकिन बारिश पड़ना बहुत अच्छी बात है, आज नहीं पड़नी चाहिए थी क्योंकि पता है इतना मेस्ड अप हो रहा था रास्ते पे मेरे साथ, पूछो मत। यहाँ से गई तो बारिश, आई तो बारिश। ये देखिए बाल धो के गई हूँ तो भी लग नहीं रहे हैं कि बाल धुले। उसके बाद गीले होके आए और बस खाना भी मैंने बाहर से ही खा लिया। मैंने खाया इडली, वो भी मैं खा नहीं पाई, वो भी मैंने मतलब एक आधा इडली शायद खाया और बच्चों ने खाया और डोसा वगैरह। बस अभी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, लेकिन अपडेट देना चाहती हूँ कि आज फिर मैं थके खा के आई हूँ। कुछ स्कूल का था, कुछ वेरिफिकेशन वगैरह वो इंग्लिश का नहीं हुआ था, तो मुझे ये स्पेसिफिक करना था उन लोगों से कि वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, वो था स्कूल की तरफ से। तो उन्होंने कहा था कि आज लास्ट डे है, इसके बाद होगा नहीं। तो मैं कॉलेज गई, फिर मैंने उनसे बात किया, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है एंड ऑल। तो उन्होंने कहा कि ये स्कूल का प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, आपका स्कूल जब, क्योंकि ये 1 वीक के बाद वेरिफिकेशन वगैरह का जो प्रोसेस रहता है वो खुलेगा, उसके बाद आप ये कंप्लीट करके आइएगा, हम एडमिशन कर देंगे। तो एटलीस्ट मुझे ये राहत हुई कि चलो कि आज जो लास्ट डेट इन्होंने मुझे कहा था वो नहीं करके आप एटलीस्ट मुझे 1 वीक के बाद, या अगर पहले भी हो जाता है तो उससे पहले भी मैं चली जाऊँगी, लेकिन 1 वीक का मुझे टाइम और मिल गया है। तो मुझे ये थोड़ा सा जो मेरा पैनिक 4 दिन से 3 दिन से चल रहा था वो थोड़ा सा कम हुआ है। कम मतलब वही है बच्चों का। अभी मैं व्लॉग, आज ये व्लॉग जो चल रहा है ना, ये मुझे बड़ा दृश्य के लिए हमेशा ये यादगार रहेगा कि कभी वो उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। एटलीस्ट ये तो देखेगी, क्योंकि मैं पहले तो हमने जो किया है उन्होंने कभी देखा नहीं, लेकिन ये व्लॉग उसे पता चलेगा कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितने धक्के खाए हैं जो कभी भी। हे फ्रेंड्स, तो आज है संडे, तो कल है मंडे। आज है संडे, कल है मंडे। ये देखो मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मुझे आप लोगों के साथ क्या शेयर करना था, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग एटलीस्ट शुरू करते हैं। तो मैं आई थी नीचे वॉक करने के लिए, मैंने सोचा दृश्य करके आए पहले, तभी बारिश नहीं थी। और जब मैं वॉक करने आई हूँ तो ये देखिए बारिश पड़ रही है। और उस दिन मैं जैसे दृश्य का कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए गई थी, तो उस दिन मैं जैसे बारिश में होके आई और मेरा जैसे ही सर गीला एंड ऑल हुआ तो मैं थोड़ी सी बीमार हो गई, थोड़ा सा फीवरिश जैसा हो गया मुझे। तो इसीलिए मैं अभी बाहर नहीं जाके वॉक, यहाँ भी पैसेज में ही जो है यहाँ वॉक कर रही हूँ। और दूसरा मैं ये ना दृश्य के मैं ईयरफोन्स लेके आई थी, मैंने सोचा मस्त गाने सुनूँगी और वॉक करूँगी। बड़ा अच्छा सा मूड मैंने करा था, बट सब स्पॉइल हो गया। चलो कोई नहीं, वॉक तो वॉक करना है, तो मैं यहीं पे कर रही हूँ। और आज मैंने कितने टाइम के बाद स्लीवलेस पहना है। घर पे मैं पहनती हूँ यूजुअली गाउन्स वगैरह में, तो वो कॉन्फिडेंस चला गया था। मैं पहले कर रहे थे ईयरफोन्स, मैं निकाल दिए। तो हाँ, क्या कह रही थी, तो मैंने ना ये स्लीवलेस पहनना बंद कर दिया था। हाँ, घर पे पहनती थी गाउन्स में, लेकिन आप लोगों को भी शो नहीं करती थी बिकॉज ये बड़े डोले शोले, अभी भी काफ़ी डोले शोले बड़े हैं मेरे। बट यही है कि मुझे एक्सरसाइज अभी तक 3 मंथ्स तक बंद मना है, जैसे कि ऑपरेशन हुआ है तो एक्सरसाइज नहीं कर सकती, लेकिन वॉक और डाइट दोनों मैं कर सकती हूँ बहुत अच्छे से, तो वो चालू ही है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मैंने काफ़ी वेट लॉस किया है और अभी भी चालू है जर्नी। तो अभी मैं स्लीवलेस पहन पा रही हूँ और मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं पहन सकती हूँ। और थोड़ा सा घर पे भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक्सरसाइज करना। मैं धीरे धीरे
चालू करने वाली हूँ घर पे ही, लेकिन तो क्या करूँगी वो भी आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर करूँगी। तो मैं आज कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और बड़ा सही ना, जब आप बहुत अच्छे अपने आप को अच्छा फील करते हो तो ऐसा लगता है ना कि उमेश तो यहाँ है नहीं जो तारीफ़ कर ले, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से ही बता, आप लोगों से पूछ लेते हैं कैसे लग रहे हैं। और तो चलिए, कल जाना है दृश के कॉलेज के फिर से एक काम के लिए, तो वो करेंगे। बोलेंगे कॉलेज 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 कॉलेज, बड़ा हुआ बना के रखा हुआ है। नहीं, मेरे लिए बड़ा हुआ वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए मेरे लिए फर्स्ट का है एक्सपीरियंस तो होता है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से कल। फ्रेंड्स, अभी मैं फिर से जा रही हूँ आज लास्टली दृश की एडमिशन के लिए। सो आज होपफुली सारा काम हो जाना चाहिए, और आज से हो गया श्रावण भी स्टार्ट। सो भगवान दया करेंगे कि हमारा काम हो जाए। तो चलिए चलते हैं फिर से कॉलेज। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ यहाँ पे कॉलेज में, और ऑलमोस्ट पूरा पेपर वर्क जो है वो हो गया है, और दृश गया है जो फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं वो करने के लिए। तो बस होपफुली फिंगर क्रॉस आज सारा काम हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, फिल्स वगैरह हुए हैं और फॉर्मेलिटीज़ जो हुए हैं कॉलेजेस की वो चल रही हैं। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। फ्रेंड, फाइनली एडमिशन हो गया है, डन। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, जल्दी जल्दी जा रहे हैं बिकॉज इसके बाद ज़्यादा रश हो जाएगा ट्रेन में। तो चलिए चलते हैं घर, घर जाके आप लोगों से बातचीत करती हूँ। हे फ्रेंड्स, तो मैं पहुँच गई हूँ घर और मैंने ले लिया शावर। इतनी रश थी ट्रेन में, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा वाली। तो मैंने सोचा आके घर पे ही आप लोगों से बात करती हूँ। ट्रेन में आपको दिखाने जैसा नहीं था क्या हालत हुई है। ट्रेन से थोड़ा इजी पड़ जाता है इतना दूर जाना। मैंने सोचा था शॉपिंग करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, लेकिन मैं इतनी टायर्ड हो चुकी थी कि मैंने सोचा चलो क्विकली घर पहुँचते हैं। अब मैं रखूँगी चाय, क्योंकि चाय पीने का बहुत मन है और मुझे हो गया है हेडेक। टैबलेट मैं ले नहीं सकती हूँ, तो मैंने सोचा चलो अभी पहले चाय रखती हूँ गरम गरम अदरक वाली। बारिश का वैसे भी टाइम चल रहा है, और दृश और ओम गए हैं किसी काम से, तो मैं जा रही हूँ कल कहीं पे, तो वो आपको बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो वो थोड़ा सा सरप्राइज़ रखता है। सरप्राइज़ नहीं, एज़ यूजुअल आप लोगों को पता ही रहता है, मेरा एक ही धाम रहता है जाने का, बट फिर भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। और दूसरा ये है, इस व्लॉग को करना था एंड भी करना था, और कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि हम जैसे ना, मैंने इस व्लॉग का पर्पज़ ही ये था बनाने का कि एज अ मेमोरी, एज अ लाइक बच्चों के लिए एक होना चाहिए कि बच्चों को कई बार चीज़ें याद नहीं रहती हैं कि उनके माँ बाप ने उनके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है। वेरी ऑब्वियस है, माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसे मुझे बहुत कुछ याद है। आई लॉस्ट माई फादर जब मैं बहुत छोटी थी। तो मम्मी का उस टाइम लाइक आपको पता है कि जब आप उनके हस्बैंड या किसी के भी हस्बैंड चले जाते हैं, तो उस समय लेडी बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहती है एंड ऑल। तो उस टाइम पे भी उस लेडी ने काफ़ी हिम्मत जुटा के मेरा एडमिशन करवाना, मेरे लिए स्कूल में भागना, तो ये मैंने सब देखा है। लेकिन आज मुझे वो लाइक कहीं पे मैं देख पाऊँ टीवी पे या कहीं पे भी, वो चीज़ें नहीं है, धुंधली धुंधली सी यादें हैं। लेकिन आज हमारे पास यूट्यूब, इंस्टा, ये सब माध्यम है, ताकि अगर हम नहीं भी रहे तो हमारे नाते नाती पोते पोती सब देख सकते हैं। तो उन लोगों को लिए होगा कि मेरी दादी ने या मेरी मम्मी ने मेरे लिए ये किया था, उस समय इतना भागे थे, इतने चक्कर खाए थे कॉलेज के लिए, क्योंकि सब चीज़ें सब लोगों के लिए इजी नहीं होती हैं। जैसे दृश का एजुकेशन, दृश का, और हाँ आप शुरू से कह सकते हो, क्योंकि मैं जॉर्डन में, जैसे आप पहले के व्लॉग्स देखोगे तो मेरा जर्नी यही रहा है कि मैं थोड़ा कई बार इंडिया में रही हूँ, फिर कई बार
जॉर्डन में रही हूँ, तो उस वजह से थोड़ा सा स्टडीज़ का इशू रहा है दृश का। और मैंने IGCSE बोर्ड से दृश को पढ़ाया है, तो अभी तक उसके रिज़ल्ट्स नहीं आए हैं। और यहाँ का अभी महाराष्ट्र बोर्ड का ये है कि उनको लिविंग सर्टिफिकेट और जो फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं वो उन्हें अभी चाहिए। तो उस वजह से थोड़ा सा प्रोसेस में लेट था, और मेरे लिए बहुत चीज़ें नई थी महाराष्ट्र में। यानी मैं गुजरात से हूँ और उमेश यहाँ है नहीं, तो मुझे सारी चीज़ें अकेले करनी थी। और दृश अभी लाइक इतना मैच्योर नहीं है वो बच्चा कि उससे वो सब चीज़ें आ जाए। और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई मेरे साथ हेल्प मतलब चले और वो सब चीज़ें हो जाए। तो मुझे भी थोड़ा वक्त लगा सीखने में, लेकिन मैं गई और कई बार गई। ऐसा नहीं, आपको जैसे व्लॉग में देखा होगा मैं कितनी बार गई हूँ, मैं खुद सीखी। एटलीस्ट अब मुझे इतना पता है, अगर लाइक जब ओम का कॉलेज का एडमिशन होगा तो मुझे इतने धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। मतलब लाइक एटलीस्ट हाँ, ये हो सकता है कि उस समय के रूल्स रेगुलेशंस अगर थोड़े बदल जाते हैं तो हो, लेकिन एटलीस्ट मुझे परेशानी नहीं होगी, इतना मुझे गारंटी है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा भी, और इस व्लॉग को इसीलिए भी बनाया मैंने ताकि एक मेमोरी रहे मेरे दृश के लिए, दृश के बच्चों के लिए, मेरे ओम के लिए, कि हमारी मम्मा ने भी ना काफ़ी चप्पलें घसी थी उनके कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए एंड ऑल। तो होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और आप भी शायद ऐसी सब चीज़ों से रिलेट करते हो। आप भी भले व्लॉग्स ना बनाएं, बट ऐसी कुछ मेमोरीज़ बनाएं अपने बच्चों के लिए, अपने लाइक जब हम नहा रहे हैं इस लाइफ में, क्योंकि हमें जाना तो है ही सबको एक ना एक दिन। तो लेकिन हमारे बच्चे उस चीज़ों को देख के चेरिश हों, खुश हों। जैसे मैं बड़ा तरसती हूँ, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोटोज़, फ़ोन्स, 1 मिनट में करती हूँ आपको था, लेकिन ये मोमेंट ऐसा है कि मैं बात करने से रह नहीं पा रही हूँ। तो ये ना मतलब ऐसा मुझे भी लगता है कि कुछ ऐसा होता उस समय, ऐसी सब चीज़ें होती हैं, कैमरास वगैरह थी तभी, बट इतना ये सब इतना इजी नहीं होता था चीज़ों को आप कैप्चर कर लें इजीली उस चीज़ों को। है थोड़ी बहुत मेमोरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मेरे मॉम और डैड की तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास मेमोरीज़ हैं, 1-2 फ़ोटोज़ होंगे मेरे पास, लेकिन मॉम की भी बहुत कम है, बहुत कम। और मुझे इन चीज़ों का बहुत अफसोस होता है, लेकिन इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों के पास हमारी मेमोरीज़ होनी चाहिए, चाहे फिर हम नहीं भी रहे ना, तो उन्हें देख के हमारे बच्चे लाइक और कुछ तो नहीं, थोड़ा सा ब्लेस फील कर पाएँ। तो चलिए इसी नोट पे आप भी अपने बच्चों के लिए थोड़ी थोड़ी छोटी, क्योंकि हर कोई सोशल लाइफ पे आना पसंद नहीं करता, दैट आई नो। तो बस अपने बच्चों के लिए भले लाइक थोड़ी थोड़ी मेमोरीज़ को सेव करा कीजिए, और उनके लिए कुछ मोमेंट्स मेमोरेबल बनाया कीजिए। ऑफ कोर्स आप सब बनाते भी होंगे, जो नहीं बनाते हैं वो मेरे इस लाइक थोड़े से गेस्चर से थोड़ा सा ट्राई किया कीजिए। तो इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी प्रेरणा को बहुत 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 ज़्यादा वाला प्यार दें, अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।